मुसीबत। क्या हुआ? किसका फोन है? पता नहीं। उठाएं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रहा है? मैं शमीम बात कर रही हूँ, साइमा की सास। कौन? साइमा की सास? अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक ही हूँ। देखे ना, जब से अरूसा की शादी हुई आपसे तो मुलाकात ही ना हो पाई। अब मुझे पता चला था कि अरूसा नाराज होकर घर आ गई है, तो भाई मैंने सोचा कि क्यों ना आपको फोन करके आपसे मालूम किया जाए, क्योंकि सच्चाई तो आप ही बेहतर जानती हैं ना। ये लोग तो मुझे कुछ बताएंगे नहीं कि कौन मासूम है और कौन चालबाज। सारी बातें से बता दे और उसको सलील करने का प्रयास करें। जी मैं आपको सब कुछ बिल्कुल सच बताऊंगी, मगर आप यकीन करेंगी ना मेरी बात पे? अरे बहन, कैसी बातें कर रही हैं आप? 100% नहीं बल्कि 200% यकीन करूंगी। अरे भाई, असल सच्चाई तो आप ही जानती हैं ना। अरूसा ने तो मुझे कभी बताया नहीं कि साइमा की सास इतनी समझदार है। अरे भाई, वो अपनी सास की तारीफ नहीं करती तो भला अपनी बहन की सास की क्या खाक तारीफ करेगी? हाय, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे देखिए कैसा इत्तेफाक है, मुझे लगता था सिर्फ मेरी बहू ही निकम्मी नालायक है, लेकिन आज पता चला कि आप भी मेरी तरह ही दुखी हैं। अरे क्या बताऊं बहन, मैं तो वाकई बहुत दुखी हूँ। अपनी औलाद के हाथों मजबूर होकर रह गई हूँ मैं। इन दोनों बहनों ने ना ये आशिकी माशूकी के चक्रों में चालबाजी से हमारे बच्चों को फंसा लिया। वरना ये लोग इस काबिल हैं, हाँ? इन चोरनियों को अपने घर की बहू बनाया जाए। चालबाज मक्कार कहीं की। एक सेकंड, चोरनी? साइमा? क्या बताऊं बहन, क्या कुछ नहीं हो रहा हमारे घर में। अरे आए दिन कभी ये चीज गायब, पैसे गायब, कपड़े गायब, और तो और जोया के होने वाले बच्चे की चीजें तक गायब हो रही हैं। भाई मैं एक बात बताऊं, मुझे शक नहीं है बल्कि पूरा यकीन है इसके ऊपर। हाय अल्लाह, मैं आपको क्या बताऊं, हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ। अरूसा 4 लाख रुपए अपनी माँ को भिजवा रही थी, लेकिन रंगे हाथों पकड़ी गई, इसलिए तो उसको मैंने उसके मैके भेज दिया। अगर आप मेरी बात माने तो आप भी इसको भेज दीजिए। हाँ, चैन में रहेंगे आप भी और आपका बेटा भी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। चोटी से पकड़कर धक्के देकर ना निकाला ना तो मेरा नाम शिम्मी नहीं। ऐसा ही करूंगी। खैर अब छोड़ें, आप बताएं क्या हाल चाल है, और घर में सब ठीक है ना? राहिल। यस बेबी। डैड बुला रहे तुम्हें। हाँ, डैड बुला रहे हैं, चलो चलते हैं उनके पास। अरे बिनी, मेरी बात तो सुनो। वो तुम्हारे मिशन वलीद का क्या हुआ, जिसकी वजह से तुम अपना घर छोड़ के इस घर में बैठी हुई हो? मनाने, समझाने, डराने की कोशिश जारी है। अब कितनी कामयाबी मिलती है ये नहीं पता। वैसे तुम्हारा भाई बड़ा बेवकूफ है, इतनी फजूल सी लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करना। ऐसा भी कोई करता है क्या? अगर मैं होता ना तो मैं तुम्हारी जैसी खूबसूरत शोख हसीना से शादी कर लेता। सिंपल। मुझसे तो तुम ऑलरेडी शादी कर चुके हो। ओ हो, अल्लाह माफ करे, मैं तो एक ही शादी करके पछता। क्या मतलब? मैं तुम्हें तंग करती हूँ? यस बाबा, बहुत ज्यादा तंग करती हो तुम। तुम्हारी याद, तुम्हारे सपने, तुम्हारे ख्याल, एक पल भी तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता मैं। अब भला खुद ही बताओ, इससे ज्यादा कोई तंग करता है क्या? बहुत मक्खन लगाते हो। अब चले? बहुत मक्खन लगाते हो राही, बहुत। और कितना झूठ बोलोगे यार। चले? हाँ हाँ, लेट्स गो। लेट्स गो। वो जो तुम्हारी सच्ची पक्की सहेली है ना जोया, जो तुम्हारी राजदान भी है, उसी ने बताया कि तुम्हें तुम्हारे ससुराल वालों ने चोरी के इल्जाम में घर से निकाल दिया है और तुम अपने घर आ गई हो।
रूसा, रूसा सलीम। यस सर। क्या सोच रही थी? खैरियत तो है? कोई प्रॉब्लम या मसला? नो सर। ओके, तो फिर आज राना बिल्डर्स की फाइल मुझसे चेक करवा लीजिएगा। जी सर, मैं कंप्लीट करके आपको चेक करवाती हूँ। गुड, बैठो। जी सर। डैड, आप इनसे डायरेक्ट पूछे बिनी साहिबा से, मुझे ऑफिस से ऐसा निकाला है कि वापसी एंट्री पॉसिबल ही नहीं है मेरी। मैंने, आप तो खुद अपने ऑफिस में इतना बिजी होते हैं कि मुझे भूल जाते हैं। मेरा ऑफिस खाक याद रहेगा? मैं तो सोच रही हूँ डैड मेरे ऑफिस आ जाया करें, वो मेरे काम को देख लिया करें, मुझे गाइड कर दिया करें। डैड बिल्कुल आप उनकी ऑफिस नहीं जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपना बिजनेस अकेले खुद संभालना है, सारे प्रॉब्लम्स खुद ही फेस करने हैं और उनका हल खुद ही निकालना है। एक्सपीरियंस कैसे होगा, सीखोगी कैसे? अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स लेके तुम डैड के पास पहुंच जाओगी फिर तुम कभी सीख नहीं सकती। डैड, मुझे तो बिनी को एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में देखना। शाबाश बिनी, मुझे तुम्हारी चॉइस पे फख्र। आइडियल मर्द ऐसे ही होते हैं जो अपनी फैमिली के लिए कुर्बानी देते हैं। अपनी अकड़ फूंक खत्म करके बीवी को आगे बढ़ता देखकर खुश होने वाले मर्द ऐसे ही होते हैं। शाबाश। तुम्हें ना यहाँ आना नहीं चाहिए था। क्यों आपी? क्योंकि तुम्हारी दोस्त की वजह से ना मेरी 2 टके की इज्जत हो गई है यहाँ पे। इन 2 दिनों में जितनी बातें सुनी है ना मैंने, तुम सुनोगी ना तो बर्दाश्त नहीं होगी तुमसे। और वो तुम्हारी भाभी नीलो, जानती हो उसका क्या कहना है तुम्हारे बारे में? शक्ल मोमिना, करतूत काफिरा। जोया कहाँ होगी? क्यों? अब कोई नया तमाशा ना लगा देना यहाँ पे। आप फिक्र मत करें, मैं कोई नया तमाशा नहीं लगाऊंगी। जोया से मिलूंगी और चली जाऊंगी। हाँ जाओ 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 मिलो, बल्कि अपनी भाभी जान से भी मिल लेना। बहुत शौक था ना तुम्हें उस बदजुबान लड़ाका नीलो को अपनी भाभी बनाने का। हाँ, तुम्हारी वजह से ना हमारा तो मेकअप भी खत्म हो गया है। जाओ। ससुराल में सब ठीक है? कोई खैर खबर आई ससुराल से? नहीं। क्यों? अरे खैर तो है ना? भाई बेटा, ये जो ससुराल के मामलात है ना, ये बड़े ही नाजुक होते हैं। वैसे हर कोई हमारी तरह से ना बड़े दिल वाला नहीं होता कि बहू चोरियां करती रहे फिर भी उसे पकड़ पकड़ के गले से लगाते रहे। ये लोग तो चुटिया से पकड़ के घर से बाहर धक्का दे देते हैं। वैसे क्या चुराया था तुमने? मेरा मतलब है, उन्होंने क्या इल्जाम लगाया तुम पे? हाँ जी, मैंने जिंदगी में कभी बचपन में चोरी नहीं की और अब भी मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकलने पे मजबूर किया गया है। हो सकता है बेटा, वैसे इंसान की मजबूरियां ना उससे बहुत से सही और गलत काम करवा लेती हैं। मैं तो कहती हूँ, देखो बेटा, मैं ना तुम्हारी बहुत बड़ी खैर खा हूं। तुम ऐसा करो, अपने ससुराल जाके ना अपनी सास से माफी मांग लो। वैसे भी बेटा, ये जो माएँ होती है ना बेटों की, इनके बहुत बड़े दिल होते हैं। अरे बड़ी बड़ी चीजें माफ कर देती हैं। और वैसे भी तुम्हारी सास ना बहुत अच्छी औरत है। अब मुझे ही देख लो, इतना सब कुछ देख रही हूँ लेकिन सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। माफ करके गले से लगा लिया हमने तो तुम्हारी बहन को। आपके मशवरे का शुक्रिया आंटी। अरे बेटा, तुम तो बुरा ही मान गई। वाह भाई अम्मा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी दोनों नंदे इतनी बाकमाल औरतें। जुबान संभाल के बात करो। मैंने कई दफा तुम्हें जोया के पर्स से ना पैसे चोरी करते हुए देखा है। उसके ब्रांडेड बैग्स, जूते, ज्वेलरी, क्या क्या तुमने चोरी नहीं किया? हाँ बोलूं वो सब? तुम तो अपना मुंह ना बंद ही रखो भाभी। अभी तुम्हारे सारे करतूत खोल के रख दिए ना मैंने, तो जमीन में गड़ जाओगी तुम। बात करती हैं। अरे सारी दुनिया जानती है कि दोनों बहनें चोर हैं, पूरे शहर में चर्चा है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था।
शायद मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत अच्छा हुआ जो आज अरूसा के साथ ना इस घर में ये सलूक हुआ। उसे तुम्हारी फेवर करते हुए ना बहुत ही अफसोस हो रहा होगा। लानत है भाई इस तरह की दोस्ती और इस तरह की रिश्तेदारी पर। हाँ, बड़ी आई। भाई शिमी, तुम्हें ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी शहजाद मेरी मुट्ठी में, ये दोनों बहनें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा है ना जोया को आज पता चल गया होगा अपनी प्यारी सहेली और उसकी बहन के करतूत का। क्यों आने दिया अम्मी आपने उसे यहाँ पे? नीलो ने और मेरी सास ने उसे इतना जलील करके यहाँ से निकाला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, बड़े सवाल जवाब करने आई थी वो जोया से। उसने तो ऐसी आग लगाई है ना अम्मी कि उसमें हम सब जल के राख हो गए हैं। मैंने मना किया था उसे, उसने नहीं सुनी मेरी बात। कितनी देर हुई उसे वहां से निकले हुए? आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे में तो उसे आ जाना चाहिए था ना। मुझे नहीं पता अम्मी अब तक वो वहां पे क्यों नहीं पहुंची। सारी जिंदगी अम्मी आपने मुझे बेवकूफ, लापरवाह और निकम्मी कहा है। मैं बड़ी थी लेकिन नहीं, आपने उसको अहमियत दी है, आज तक देती आ रही है। और अब शादी के बाद उसने जो कारनामा अंजाम दिया है ना अम्मी, रही सही कसर तो अब पूरी हो गई है। मेरी ससुराल वाले तो ना आपकी तरबियत पे उंगलियां उठा रहे हैं। मेरी ससुराल वाले तो ना आपकी तरबियत पे उंगलियां उठा रहे हैं। ठीक है, तुमने अगर मेरी बात नहीं सुनी ना तो बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। अच्छा, आज फाइनली आपने मुझे भी इस घर से जाने का कह दिया। ठीक है, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं अपनी खुशी से ये नहीं कह रही। क्यों तंग कर रहे हो मुझे इतना? क्या हो गया मॉम, क्यों भाई को डांट रही हैं? क्योंकि मेरा इकलौता बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा, मुझे खुश नहीं करना चाहता, परेशान करता है, गुस्सा दिलाता है। फलीद भाई, आपने आंटी को रुला दिया। आंटी प्लीज आप रोना बंद करें, मैं आपका बेटा हूँ, आपके साथ हूँ। बड़े अफसोस की बात है बड़ी भाई। वो रिएक्ट कर रही हैं ये। एक ही टॉपिक है इनके पास कि मैं शादी कर लूं। जब मैं कह चुका हूं कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता तो बार बार ये बात क्यों कही जा रही है मुझसे? नहीं करूंगा मैं दूसरी शादी, चाहे कुछ भी हो जाए। मॉम, मॉम, मैं पानी लेकर आता हूं। मॉम ठीक है? सांसरी भाई अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मेरे मुझे शांति, पानी लाओ। ये लो पानी पिलाओ। मामा पानी। मेरी बात मान, अल्लाह के वास्ते अपनी माँ की बात से मान जा मेरी बात। कितने बेहिस इंसान है आप। मेरी माँ को इस हाल में देखकर भी आप खामोश हैं। मेरी माँ को कुछ हो गया ना भाई तो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। तारे मेरा फर्मा बरदार बच्चा या ना मैंने उसने हाँ कर दी है। जीते रहो, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मॉम पानी पिए। पानी की जरूरत नहीं, मेरे बच्चे ने मेरी बात मान ली। हर कोई हमारी तरह से ना बड़े दिल वाला नहीं होता कि बहू चोरियां करती रहे फिर भी उसे पकड़ पकड़ के गले से लगाते रहे। वैसे क्या चुराया था तुमने? मेरा मतलब है उन्होंने क्या इल्जाम लगाया तुम पे? वाह भाई अम्मा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी दोनों नंदे इतनी बाकमाल औरतें हैं। अरे सारी दुनिया जानती है कि दोनों बहनें चोर हैं, पूरे शहर में चर्चा है। रुसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो? पुरसा देने गई थी, ताजियत देकर आ रही।
सदमा इतना बड़ा था कि अंदाजा ही नहीं हुआ, पैदल चल पड़ी। जोया, मैं जानता हूँ तुम्हें बेहद अफसोस है। जोया ने तुम्हारे बारे में घर वालों के सामने जो कुछ भी कहा उसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन यकीन करो वो बहुत पछता रही है, तुमसे बात भी करेगी। जो कुछ भी हुआ गुस्से में उसके मुंह से निकल गया। गुस्से में ही दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है, मोहब्बत और नफरत का अंदाजा होता है। जोया के मुंह से जज्बातीपन में जो अल्फाज निकल गए उससे मुझे नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ। कम से कम मुझे दोस्त और दुश्मन के बारे में तो पता चल गया। प्लीज। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने इस तकलीफ में मेरा साथ दिया। लेकिन प्लीज जोया से कहिएगा कि जिंदगी भर मुझसे राब्ता करने की कोशिश ना करे। अच्छा छोड़ो इन बातों को, आओ मैं ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों आए हो यहाँ? क्यों आए हो हमारे घर? क्यों आ जाते हो बार बार तकलीफ देने के लिए? तुम जानबूझ के अजियत देने आते हो ना। और मैं कितनी बेबस हूँ कि मैं हर दफा तुम्हें घर आने की इजाजत क्यों दे देती हूँ? अरूसा कहाँ गई है भाई? मेरा घर कोई होटल या गेस्ट हाउस नहीं जहाँ हर 10-15 दिन बाद तुम छुट्टियां मनाने आ जाते हो। अरे तो मैं कौन सा एयरपोर्ट आया हूँ, अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा हूँ। बहुत बेटी याद आ रही है आज? हाँ, कभी फर्ज निभाने के बारे में सोचा है या सिर्फ हक जताने आते हैं तुम्हें? अरे तुम जैसे गैर जिम्मेदार बाप जिन बेटियों के होते हैं ना, उन्हें इस मुआशरे में कोई इज्जत नहीं मिलती। वो और उनके घर वाले जलीलो ख्वारी होते रहते हैं। अगर तुमने जिम्मेदारियां उठाई होती ना तो आज ये दुनिया हमें चोर, धोखेबाज और लालची साबित ना कर रही होती। ऐसे हमारी इज्जत नफ्स कुचल कर हमारा नामो निशान मिटाया नहीं जा रहा होता। लेकिन तुम्हें क्या परवाह? तकरीर करके थक गई होगी, एक गिलास पानी पिला दो जरा। ठीक हो तुम? अरूसा यहाँ आई थी? ओह, तो घर आते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई या फिर दी गई? जितना पूछा है ना उसका जवाब। और जो मैं आपसे पूछ रही हूँ आप वो मुझसे छुपा क्यों रहे हैं? बिलाल, जो भी बात है खुलकर करें। बाजी, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? बाजी आपका सूट किसी ने जला दिया है। जला दिया? क्या मतलब? कौन इस्त्री कर रहा था? बाजी इस्त्री तो मैं ही कर रही थी। पानी पीने के लिए मैं किचन में गई, जब वापस आई तो इस्त्री सूट के ऊपर रखी हुई थी, जबकि मैं इस्त्री स्टैंड पर रखकर गई थी। जोया, बाजी कसम ले ले। खबरदार, जो तुमने कसम खाई, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या मुसीबत है? हर कोई अपने अंदर यहाँ नेक और पारसा बना हुआ है, दूसरे को मुजरिम और गुनहगार समझता है। तुम्हारा बंदोबस्त तो मैं करूंगी। कभी कपड़े जलाती हो, कभी बर्तन तोड़ती हो। तुम मुझे यहाँ आराम नहीं तकलीफ दे रही हो। कल ही मामा के पास तुम्हें छोड़कर आऊंगी मैं। बाजी आप कसम ले ले, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। वो साइमा भाभी जो... बस बकवास बंद कर। कुछ भी बोलती हो, जाओ यहां से, जाओ। कुछ भी बोलती है। वैसे हद है, यहां हर कोई कुछ भी बोलता है। जिस तरह तुम बात करती हो उसी तरह ये भी जुबान खोल रही है। जोया, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इससे पहले कि घर के हालात मजीद खराब हो, वापस भेजो इसे, भेजो वापस।
क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या? आज तो ना कसम से बहुत सुकून की नींद आने वाली है। अच्छा, क्यों, वजह? कुछ नहीं, तुम्हें तो बस इसलिए खुश होना चाहिए कि मैं खुश हूँ, है ना? तुम खुश हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ भाई। इसी तरह से खुश रहा करो, हंसते मुस्कुराते रहा करो। हाँ, बस फिर ठीक है। ख्वाहिशों का क्या भरोसा, दिल को यूं जलाना क्या, जो नसीबों में लिखा हो, खो के यूं पछताना क्या, बनता है वक्त मरहम जख्मों से। देखो वली, अपनी माँ की बात मान के तुम हमेशा खुश रहोगे। इसमें क्या शक ना है, वालिदैन की खिदमत करना, उन्हें खुश करना औलाद का तो फ़र्ज़ होता है, और ये फ़र्ज़ तो वलीद भाई दिल से निभाए हैं। आप बिल्कुल फ़िक्रमंद ना हो। और वलीद भाई तो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान हैं, इन्हें फरमाबरदारी का मौका मिल रहा है। काश मेरी सगी माँ जिंदा होती, मैं भी उनसे उतना ही मोहब्बत करता जितनी आपसे वलीद भाई करता। ज़माने को टूटे दिल का अफसाना, बेवफा से दिल लगाया, उसने ही ना पहचाना, लौटा दो मेरी वो यादें जो तूने है ठुकराना। वलीद, ये चंद दिन की नफरत नहीं है जो चंद दिनों में खत्म हो जाएगी, कि परसों की नफरत कहीं मुझे ही ना खत्म कर दे। ऐसा सुलूक तो भागी हुई लड़की के साथ भी नहीं होता जो मेरे साथ हो रहा है। मैंने आपसे कहा था ना, मामी मुझे कभी नहीं अपनाएंगी। अब देख ले क्या हो रहा है मेरे साथ। वलीद, मैं बहुत कमजोर हूँ, और इतने तवील इम्तिहान के लिए कहाँ से लाऊं हिम्मत जो मेरी बर्दाश्त से ज्यादा दर्दनाक है। मैं बस चाहती हूँ कि आप सारी जिंदगी मेरा ऐसे ही साथ देते रहे, ताकि हम हर मुश्किल, हर परेशानी को ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हल कर दें। मैंने वादा किया था रूसा से, वादा किया था कि उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। एक तरफ माँ है, एक मुकद्दस खून का रिश्ता, दूसरी तरफ रूसा, मेरी मोहब्बत, एक पाक रिश्ता। वादा पूरा नहीं कर सका, इंसाफ नहीं कर सका रूसा के साथ, इंसाफ नहीं कर सका रूसा के साथ, रूसा के साथ इंसाफ नहीं कर सका। कैसे कर पाऊंगा फैसला? वलीद, वलीद, क्या हुआ मेरे बेटे, क्या हुआ? बाबा, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे बेटा, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हुआ क्या है, क्यों कह रहे हो ऐसा? मैं बहुत कमजोर, बहुत बुज़दिल, बहुत वादा खिलाफ हूँ बाबा। मैं वादा खिलाफ हूँ। मैंने रूसा से वादा किया था कि तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक उसका साथ निभाऊंगा। मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। एक तरफ मामा है, वो कहती हैं अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो नाराज हो जाएंगी, और एक तरफ रूसा, उसका दिल तोड़ रहा हूं मैं उसका दिल तोड़ रहा हूं। मुझे बताए मैं क्या करूं बाबा, मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं, मेरी मदद करें प्लीज। हाँ हाँ, मैं करूंगा तुम्हारी हेल्प, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटे, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। तुम परेशान ना हो, मैं बात करूंगा तुम्हारी माँ से। मामा से बात करेंगे ना? आप मामा को बताएं कि मैं
मैं उरूसा को नहीं छोड़ सकता, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। मैं नहीं छोड़ सकता। मैं टूट रहा हूँ अंदर से बाबा, मैं टूट रहा हूँ अंदर से। तुम परेशान ना हो, मैं बात करूंगा तुम्हारी माँ से। लेकिन खुद को संभालो बेटा, तुम जवान बच्चे हो, इस तरह तो तुम पागल हो जाओगे। हाँ, पागल हो रहा हूँ मैं, पागल हो रहा हूँ। रफ्ता रफ्ता टूट रहा हूँ अंदर से, और एक दिन मर जाऊंगा। अरे नहीं, अल्लाह ना करे, क्यों मर जाओगे? मेरी जिंदगी लग जाए तुम्हें। नहीं बेटा, मैं बात करूंगा तुम्हारी माँ से। परेशान ना हो, खुद को संभालो मेरे बेटे, अपने आप को संभालो। अब फैसला लेने का वक्त है और तुमने अपना क्या हुलिया बनाया हुआ है। तुमने हमेशा दूसरों की बात सुनी है ना। मैंने तुमसे कहा, तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा, तुमने मान ली बात, सर झुका दिया। फर्मा बरदारी अच्छी बात है, लेकिन उससे तुम्हारी अपनी कुव्वत फैसला खत्म हो गई है। अब तुम्हें खुद अपने फैसले लेने हैं, अपने हक के लिए लड़ना है, अपने हक की हिफाजत करनी है, उसके लिए खुद को मजबूत करना है। मैं तुम्हारे साथ हूं। वादा खिलाफ तो नहीं हूं ना बाबा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा बेटा वादा खिलाफ नहीं हो सकता। जाओ अपना मुझे ठीक करो, मैं बात करता हूँ। जाओ, शाबाश। बिल्कुल दिल छोटा नहीं करना, ठीक है? जाओ, शाबाश। फलीद मसरूफ़ होगा, इसीलिए मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फलीद ने कहा था वो भाभी को मना लेगा। अगर भाभी को मुझसे जितनी नफ़रत है, यकीनन इतनी नफ़रत दिल में रखते हुए वो कभी मेरी बेटी को बर्दाश्त नहीं कर सके। और अब तो मौका भी ऐसा हाथ आ गया है ना, यकीनन इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहेंगी। मेरी बच्ची की इज्जत तेरे हाथ में, उसका घर बर्बाद होने से बचा ले मेरे मौला। तुम अपने बेटे को अपनी जिद और अना की भेंट चढ़ा रही हो। उसकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा है तुम्हें? वो बुज़दिल और कमजोर इंसान तुम्हारे सामने चुप रहता है, खुद पे जबर कर रहा है, और ये उसका खुद पे तशद्दुद है, जिसका नतीजा बहुत खौफनाक निकलेगा। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें जब पता चलेगा जब पानी सर से गुजर चुका होगा। यकीन नहीं आ रहा मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। ताज्जुब हो रहा है। अपनी बहन और उसकी बेटी के लिए कितनी हमदर्दी है, और अपने बेटे का दर्द नहीं महसूस होता आपको? मैं उसकी तन्हाई और अकेलापन दूर करूंगी। तकलीफ देती है मुझे। 3-4 दिन में मैंने फैसला कर लिया, निकाह की डेट फाइनलाइज करूंगी और आप चुप रहेंगे। तो तुमने आज तक मुझे चुप ही तो करवाया है, और क्या किया? हर फैसला तुम्हारा, हर मर्जी तुम्हारी, और मैंने हमेशा एहतराम किया हर बात का तुम्हारा। लेकिन अब मैं अपनी औलाद की तबाही नहीं देखूंगा। सुन लिया सबा बेगम, समझ जाओ। कुछ भी करने से पहले सोच लेना कि अब ज़हीर की हिमायत तुम्हारे साथ नहीं होगी। अंडरस्टैंड? ज़हीर की हिमायत नहीं होगी। ज़हीर को शायद पता नहीं कि सारी जिंदगी मैंने अपने फैसले किए, इनकी जिंदगी भी संवारी है। इस बार भी सबा का फैसला होगा और सबा जीत कर दिखाएगी ज़हीर साहब को। अपनी बहन और बहन की बेटी की हिमायत कर रहे हैं ना, दिखा दूंगी इनको। हो मैडम उरूसा। अच्छा, तो मैडम यहाँ कहीं जॉब करती हैं?
You know what? मैं बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश में था। फाइनली आज तुम मुझे मिली थी। I'm so lucky. लेकिन तुम मुझे तलाश क्यों कर रहे थे? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताना। गुड फॉर मी, बैड फॉर यू। मुझे तुम्हारी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। So just leave. अच्छा मेरी बात तो सुनो, सुन तो लो मेरी बात। अगर नहीं सुनोगी तो बहुत पछताओगी। सर वलीद के बारे में है। तुम्हारा वलीद अगले हफ्ते किसी और औरत का होने जा रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? वलीद ऐसा नहीं कर सकते। वो सब कुछ कर सकते हैं। उसका तो रिश्ता भी तय हो चुका है। जिस लड़की से हुआ है ना, उसे अंगूठी भी पहना दी उसने। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना, मैं तुम्हें इस वक्त पिक्चर सेंड करता हूँ, देख लो, यकीन हो जाएगा खुद ब खुद तुम्हें। वैसे मुझे तुम्हारे दुख का बड़ा एहसास है रूसा। तुम चाहो तो मैं मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। अपना हक लेना जानती हूं। बात तय हो चुकी और बहुत जल्द निकाह भी हो जाएगा। जो तूने है ठुकराना, नीलो, अरे नीलो, मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़ाई में ना नुकसान हमारा ही हो जाए। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि ये जोया और अरूसा और वो तीसरी साइमा, इन तीनों के जो खराब ताल्लुकात है ना, हमारे लिए मसला बन जाए। मैं तो कहती हूँ तुम शहजाद से कहो कि जल्द से जल्द आके ना निकाह कर ले। अरे शिम्मी, शहजाद तो कब से मुझसे निकाह करने को तैयार है, कि वो कमबख्त अरूसा घर जाने का नाम ही नहीं ले रही। अरे मैं तो समझती थी कि दोनों बहनों का घर बस गया, अब मैं जाऊंगी और अकेले राज करूंगी। मगर अरे मगर क्या, लड़ाई झगड़ा है, सुलह सफाई हो जाएगी, 1 दिन 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं ये जो आपदा है ना, इसका मूड ना बदल जाए। अरे बदलता है तो बदलने दो, शहजाद जी मेरे हैं और मुझसे ही शादी करेंगे। हाँ, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं निकाह और रुखसती की बात करूंगी। मेरी नजर जहां तक देख रही है ना नीलो, वहां तक तो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम ऐसा करो कि तुम ना जोया से हमदर्दी करो और उससे थोड़े से पैसे निकलवा लो। क्या खाक हमदर्द बनूं? मेरी हमदर्दी को शक की निगाह से देखती है। साइमा है ना, उसने उसके दिल में बीज बोया है कि मैं चोर। सोनमो की तो ऐसी की तैसी तुम। अरे शमीर, एक तो तुम जज्बाती बहुत हो, अब अपने जज्बातीपन की वजह से कोई नया मसला मत खड़ा कर देना। इधर देख, सारी चोरियां कहीं तू तो नहीं करती रही? हाय अल्लाह शिमी, शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें? ना तुम्हारी जबान जली ये बात करते हुए। अब मैं छोटी सी बच्ची नहीं रही जो तुम्हारे पर्स से चोरी कर करके कुल्फियां खाती थी। एक ही कप बनाई थी चाय, पतीले में है क्या और? बना लूंगी खुद ही।
सोया, तुम अपनी चीजों और पैसों को ना बहुत संभाल संभाल के रखो। बहुत चोर हो गए यहाँ पे। अरे तुम्हें नहीं पता, नीलो ने ना एक दफा मेरे 2000 चुरा लिए थे, और ये बात तो सबको पता है। और वैसे भी आजकल तो ना वो अपनी शादी की तैयारियां कर रही है, उसे बहुत सारे पैसे चाहिए। और मैं तो सोचूंगी ना तुम्हारा भला, आखिर मैंने ही तो तुम्हारी शादी कराई है। साइमा आप ही बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैंने उनकी बात को अहमियत नहीं दी, उल्टा उन्हें ही मुजरिम बना दिया। उफ, बहुत गलत किया मैंने। मुझे उनसे सॉरी करना चाहिए, वरना हम कभी भी दिल साफ नहीं कर सकेंगे।